3 मेंबर की इंक्वायरी कमेटी जिसे जिम्मेदारी दी गई थी कि वो अकाउंट्स असिस्टेंट फाइनेंस का जो इम्तिहान हुआ था उसमें इंक्वायरी करे और मालूम करे उस इंक्वायरी के बाद कि क्या बेज़ाब्तगियां, बेईमानियां उस पेपर में हुई हैं कि नहीं हुई हैं। जानकार सूत्रों के मुताबिक उस इंक्वायरी कमेटी ने रिपोर्ट तैयार कर ली है। इंक्वायरी उस मामले में मुकम्मल हो चुकी है और इंक्वायरी के मुकम्मल होने के बाद रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। रिपोर्ट तैयार होने के बाद अब अगली प्रक्रिया ये है कि इस मामले में रिपोर्ट जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को सौंपी जाएगी और इस रिकमेंडेटरी रिपोर्ट में जो रिकमेंडेशंस होगी उन रिकमेंडेशनों पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को इख्तियार होगा कि वो तय करें कि क्या वह इंक्वायरी कमेटी की रिकमेंडेशनों के ऐन मुताबिक फैसला लेंगे या वह इंक्वायरी कमेटी की रिकमेंडेशन को लेकर कुछ और फैसला लेंगे। जानकार सूत्रों ने बताया है कि ये 3 मेंबर की इंक्वायरी कमेटी जिसमें चेयरमैन इंक्वायरी कमेटी के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी राजकुमार गोयल थे, उसके साथ में जीएडी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मनोज कुमार द्विवेदी और उसके साथ में सेक्रेटरी लॉ, कमिश्नर सेक्रेटरी लॉ अचल सेठी। इस 3 मेंबर की कमेटी ने अपना काम 12 जून के करीब शुरू किया और सबसे पहले इस इंक्वायरी कमेटी ने, क्योंकि 10 तारीख से इन्हें ये काम सौंपा गया था कि आप सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट मामले में इंक्वायरी करें और तथ्यों के आधार पर हमें ये बताएं कि क्या सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट मामले में कोई धांधली हुई है। तो पहले से इंक्वायरी कमेटी ने अपना काम मुकम्मल किया, रिपोर्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को सौंपी और उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने उस रिपोर्ट की रिकमेंडेशन की ही बुनियाद पर उन्होंने मामला सीबीआई के हवाले किया। कमेटी ने यह भी रिकमेंडेशन दी थी इस सिलेक्शन को स्क्रैप किया जाए, वो सिलेक्शन स्क्रैप हुई और सिलेक्शन के स्क्रैप होने के बाद कल, जैसा कि आप जानते हैं, जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने एक नोटिफिकेशन निकाल कर उस एग्जाम को भी स्क्रैप कर दिया है। अब जहां तक ताल्लुक है अकाउंट्स असिस्टेंट फाइनेंस, जिसका इम्तिहान जो मेरे पास तफसीलात है उसके मुताबिक 6 मार्च 2022 को हुआ था। इम्तिहान कराने वाली एजेंसी मेरिट ट्रैक थी, मेरिट ट्रैक ने ही ये इम्तिहान कराया था। इस इम्तिहान को लेकर अब जानकारी जो मिल रही है उस जानकारी के मुताबिक फिलहाल इंक्वायरी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट मुकम्मल की है। इंक्वायरी कमेटी ने रिकमेंड क्या किया है इसको लेकर अभी तक असमंजस बना हुआ है। इंक्वायरी कमेटी की रिकमेंडेशन में क्या अकाउंट्स असिस्टेंट फाइनेंस को भी स्क्रैप किया जाए, क्या कोई ऐसी रिकमेंडेशन है, इसको लेकर अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है। मैंने कोशिश की थी कि सूत्रों के हवाले से मालूम किया जाए कि क्या कोई ऐसी रिकमेंडेशन दी गई है, अभी तक इसको लेकर कोई ऐसी रिकमेंडेशन दी गई है उसकी जानकारी मेरे पास नहीं है। लेकिन हाँ, इंक्वायरी कमेटी ने जब ये सारा मामला खंगाला, जब इस सारे मामले को खंगाला है तो सूत्र ये बताते हैं कि इंक्वायरी कमेटी ने इस मामले में भी बेज़ाब्तगियां और बेईमानियां जो है वो नजर आ रही हैं और इंक्वायरी कमेटी के मेंबरान का सूत्रों के मुताबिक ये मानना है कि इसमें भी सरकार को एक इन डेप्थ प्रोब कराना चाहिए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो। लेकिन क्या लिस्ट को स्क्रैप करने की बात की गई है? जहां तक मेरे सूत्रों की जानकारी है उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि अभी इसको लेकर रिपोर्ट में ऐसी कोई सिफारिश है कि नहीं है, यह तब जाकर पता चलेगा जब रिपोर्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को सौंपी जाएगी। अभी तक रिपोर्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को सौंपी नहीं गई है, रिपोर्ट कंक्लूड की जा रही है, यानी रिपोर्ट मुकम्मल, इंक्वायरी मुकम्मल हो चुकी है। मुकम्मल होने के बाद अब जो बाकी बचा हुआ काम है जिसमें जीएडी को ये रिपोर्ट जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर को ऑफिशियली भेजनी होती है, वहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर में से प्रोसेस किया जाता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास फाइल जाती है, वो फाइल को पढ़ते हैं, फाइल को पढ़ने के बाद जो सिफारिशात होती हैं उन सिफारिशात को देखते हैं और उन सिफारिशात को देखने के बाद फिर वो तय करते हैं कि क्या इसे सीबीआई के ताल्लुक है। 972 पोस्टों के लिए ये इम्तिहान 6 मार्च 2022 को हुआ था। 972 पोस्टों के लिए 1 लाख से ज्यादा बच्चों ने इस इम्तिहान में शिरकत की थी और इस इम्तिहान में शिरकत करने के बाद उस वक्त भी काफी सारे बच्चों ने यूट्यूब के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर आकर इस इम्तिहान के ऊपर भी बहुत सारे सवाल खड़े किए थे। उन्होंने उस वक्त भी बहुत सारी चीजें पॉइंट आउट की थी। लेकिन
जिस समय ये सवाल उठाए गए, जिस समय ये चीज़ें पॉइंट आउट की गई, उस समय भी जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने बाज़ाब्ता एक नोटिस निकालकर तफसीली तौर पर उन्होंने उसकी क्लैरिफिकेशन भी दी थी और ये भी कहा था कि ये जितने भी इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं ये तमाम इल्ज़ाम बेबुनियाद है, इनमें कोई हकीकत, इनमें कोई सदाकत नहीं है। उसके बाद उस वक्त जैसे मैंने आपको कहा बच्चों ने शोर उठाया, लेकिन जब सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट मामले में हंगामा हुआ और कंपैरिजन ड्रॉ किया गया अकाउंट्स असिस्टेंट फाइनेंस और सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट के मार्क्स का कंपैरिजन किया गया, उसमें जो डिटेल्स आई थी उनका कंपैरिजन किया गया। जब वो कंपैरेटिव एनालिसिस पब्लिक डोमेन में आया, उस कंपैरेटिव एनालिसिस के पब्लिक डोमेन में आने के बाद सरकार, जैसे मैंने आपको कहा, जांच एजेंसियां भी सतर्क थी। जांच एजेंसियों ने भी अपनी रिपोर्टें तैयार करके जब सरकार को सौंपी, तब सूत्रों के मुताबिक सरकार को लगा इस मामले में एक इन डेप्थ इंक्वायरी करवा के मालूम किया जाना चाहिए कि क्या इसे सीबीआई के हवाले किया जाए या सीबीआई के हवाले इस मामले को ना किया जाए। अब जैसा कि मैंने आपको कहा कि ऑलरेडी सब इंस्पेक्टर मामला सीबीआई के हवाले कर दिया गया है। सीबीआई उस मामले में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर रही है और किसी भी वक्त सीबीआई अलग अलग दरवाजों पर दस्तक देगी, पहुंचेगी और उन तमाम लोगों से सवाल जवाब करना शुरू करेगी जिन तमाम लोगों के नाम इस स्कैम से जुड़े हुए आ रहे हैं या जिन तमाम लोगों के नाम इस स्कैम में बार बार आ रहे हैं या जिनको लेकर लोग बार बार कह रहे हैं कि इनकी वजह से इतनी बड़ी बेईमानी हुई है। उन लोगों के दरवाजों पर दस्तक सीबीआई किसी भी वक्त देगी, ये बात तो तय है। लेकिन जहां तक अकाउंट असिस्टेंट फाइनेंस का ताल्लुक है, इस मामले में सूत्र ये बताते हैं कि कमेटी ने कहा है कि जो चीजें, जो तथ्य जो टटोले गए हैं, उन तथ्यों के टटोलने के बाद ये कंक्लूजन ड्रॉ किया जा सकता है कि इस मामले को भी एक जांच एजेंसी के हवाले कर दिया जाना चाहिए ताकि जांच हो, पता चले कि आखिरकार जो तथ्य सामने आ रहे हैं इन तथ्यों की बुनियाद क्या है, क्या वाकई इस मामले में भी कोई बड़ी बेईमानी, बड़ी धांधली, बड़ी चोरी हुई है। और दूसरा, सरकार ने एक बात और साफ की है, सूत्र ये बताते हैं, सरकार ने ये कहा है इससे पहले कि जितनी डिस्पेंसेशंस रही हैं, नौजवान बच्चे रिक्रूटमेंट के खत्म होने के बाद इल्जाम जरूर लगाते, सड़कों के ऊपर आते, नारेबाजी करते और ये कहते बेईमानी हुई है, चोरी हुई है, ठगी हुई है। इस मामले में वो ये सारे इल्जामात लोग लगाया करते थे, लेकिन ये सारे इल्जामात लगाने के बाद भी किसी भी हुकूमत ने, जितनी भी पुरानी सरकारें रही हैं, किसी सरकार ने कभी भी कभी कोई इंक्वायरी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की, ना किसी जांच को सीबीआई के हवाले किया। सूत्र बताते हैं सरकार इस बात को साफ कर चुकी है और लेफ्टिनेंट गवर्नर ने खास तौर पर अपने साथ जितने भी उनके कर्मचारी हैं उनको साफ किया है कि बेईमानी कहीं पर भी होगी, मुझे छवि की फिक्र नहीं, बेईमानी अगर बच्चों के साथ होगी तो बख्शा नहीं जाएगा, इंक्वायरी होगी, चोरों को पकड़ा जाएगा, कानूनी कार्रवाई होगी और बच्चों के मेरिट के साथ किसी को खिलवाड़ करने नहीं दिया जाएगा। इससे और दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट चीज, मैं एक बड़े इंपॉर्टेंट अधिकारी से ये पूछ रहा था कि इससे सरकार की छवि खराब होती है, तो उन्होंने कहा कि इससे पहले वाली सरकारों ने अगर ये ख्याल किया होता कि बच्चों के मेरिट के साथ खिलवाड़ ना हो, बेईमानों को बख्शा ना जाए, रिक्रूटमेंट में चोरियां ना हो, तो आज जो बच्चों का, आज जिस तरीके से इन मामलों में सरकार को पता चला कि कोई बेईमानी हुई है, सरकार को पता चला कि इस मामले में कोई धांधली हुई है, तो सरकार ने अपनी छवि की परवाह किए बगैर फौरन इसमें एक इंक्वायरी कमेटी बिठाई, प्रोब ऑर्डर किया और अब ये मामला सीबीआई के हवाले किया है। तो उनका ये मानना है कि ये मॉरल हाई जो सरकार ने लिया है, ये इसीलिए सरकार ने लिया है क्योंकि सरकार ने ये तय किया है कि बेईमानी से एक भी आदमी को सरकारी मुलाजमत अब जम्मू कश्मीर में नहीं मिलेगी। आपको सरकारी मुलाजमत कंपटीशन करके, आपको सरकारी मुलाजमत एसएसआरबी जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहानों में बैठकर मिलेगी। अब आपको पिछले दरवाजे से सरकारी मुलाजमत में नहीं लाया जाएगा। ये बात सरकार ने स्पष्ट और साफ की है। दोबारा से आप सभी लोगों के लिए, अकाउंट्स असिस्टेंट फाइनेंस के मामले में 3 मेंबर की इंक्वायरी कमेटी ने अपना काम मुकम्मल कर लिया है। रिपोर्ट किसी भी वक्त लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को सौंपी जा सकती है, पर रिपोर्ट को लेकर 2 बातें बिल्कुल साफ। पहली बात तो ये कि रिपोर्ट में क्या इस रिक्रूटमेंट को भी स्क्रैप करने को लेकर कोई सिफारिश है, उसको लेकर कोई क्लैरिटी अभी तक नहीं है। लेकिन एक बात को लेकर क्लैरिटी जरूर है, इस मामले को भी एक जांच एजेंसी को दिया जाना चाहिए ताकि चोरों और बेईमानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो।